नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 20 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इस योजना का सुविधा उन महिलाओं के लिए है जो स्व सहायता समूहों के तहत कार्यरत हैं। अब गुजरात ने स्टार्ट किया है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिर नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात ही करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों का पहला ब्लड बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना। अभी हाल ही में लुधियाना में उत्तर भारत का कुत्तों का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। यह लुधियाना के गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। कुत्तों के जीवन संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इस ब्लड बैंक का स्थापना किया गया है। इसकी मंजूरी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दिया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भेल कंपनी ने मैगलेव ट्रेनों के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वी रैपिड एजी। अभी हाल ही में भेल कंपनी ने मैगलेव ट्रेनों के लिए स्वी रैपिड एजी के साथ समझौता किया है। इस समझौते को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया है। अब भेल ने किया है, तो भेल के बारे में देख लेते हैं। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का स्थापना 1964 में हुआ था। भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भेल के सीईओ नलिल सिंघल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8। अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल के लिए भारत के 8 समुद्र तटों को सिफारिश किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन 33 कड़े मानदंडों के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा एक विश्व स्तर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्र स्कूल पैदल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 59.7%। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 59.7% छात्र स्कूल पैदल जाते हैं। इसमें ग्रामीण छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। पैदल स्कूल जाने वाली छात्राओं का औसतन प्रतिशत
62% से अधिक है, जबकि छात्रों का संख्या 57.9% से अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना 2005 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राधा विनोद वर्मन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदित सिंघल। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में उदित सिंघल को शामिल किया गया है। इनमें उन युवाओं को शामिल किया जाता है जो दुनिया के सबसे संपीड़क मुद्दों पर का सामना करने के लिए प्रयास करते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा के विस्तार के लिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने ग्राहक सेवा के विस्तार के लिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 को लॉन्च किया है। केनरा बैंक का स्थापना 1969 में हुआ था। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। अभी हाल ही में बंधन बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत किया है। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है और वर्तमान में बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला निजी जेट टर्मिनल किस स्थान पर खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत का पहला निजी जेट टर्मिनल जो है कि खोला गया है। यह विशिष्ट टर्मिनल निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन का जो है कि देखरेख करेगा और उसको हैंडल करेगा। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह पर फास्फीन गैस की उपस्थिति का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अभी हाल ही में खगोलविदों ने शुक्र ग्रह पर फास्फीन गैस की उपस्थिति का दावा किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, संजू पाल जी, सर्वेश काजी जी, इंद्रासन जी, धनंजय कुमार मुंडा जी, आशीष सिंह जी, अमित कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, मनीष कुमार जी, जय हो और टेक एक्सपर्ट। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।